हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर आ गया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें जो मेरे द्वारा आपको पढ़ाई जाती है वो समझ में आ रही होगी। और बेटा आज की क्लास में हम हमारा 4th चैप्टर भी पूरा करने वाले हैं। जो भी बचे हुए 3 क्वेश्चन ही है, ज़्यादा नहीं है। और आज की क्लास में हम वो तीनों क्वेश्चन के आंसर आज कर लेंगे। फिर हमारा 4 नंबर का चैप्टर एंड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा सारे क्वेश्चन आंसर के साथ में। इस कारण से बेटा साथ साथ में लर्न अवश्य किया करें, बिना याद किए कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है। तो बेटा पेन पेंसिल निकालेगा, बुक नोटबुक निकालेगा और बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए। 28 पेज नंबर ओपन कर देना है। आपको याद है मैं कल आपको क्या पढ़ा के गया था? तो मैं कल आपको क्वेश्चन पढ़ा के गया था। एक पढ़ाया था एफ कब हेल्प कर रहे थे हम, एफ शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन करे थे। पहला बताया था हाउ आर प्लांट्स यूजफुल फॉर अस, वो करवाया था। और फिर करवाया था व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रूट्स, फिर करवाया था कि जड़ों के क्या कार्य होते हैं, वो करवाया था। अब बात करूंगा व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टेम, तीसरे क्वेश्चन की। तो पेज नंबर बेटा 28 निकाल देना। मैं बार बार नोट नहीं करूंगा यहाँ एफ क्वेश्चन लिख करके, क्योंकि अगर मैं यहाँ कर दूंगा तो मुझे आपको पता है कि आप देखोगे ही नहीं और एप आप वापस कर लोगे। तो एप आपको वापस नहीं लिखना है, आपको तो सीधा नोट करना है क्वेश्चन नंबर 3 है। इस कारण से मैं 3 लिख रहा हूं। पेज नंबर बता दिया मैंने 28 पर। 3 कौन से? एफ के 3 है। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टेम, व्हाट आर द FUNCTIONS फंक्शंस ऑफ द STEM, स्टेम ही है ना, स्टेम यानी तने के क्या कार्य होते हैं। क्वेश्चन क्या है? तने के कार्य क्या होते हैं। मैंने आपको पूरा प्लांट बताया था, पूरा पौधा बना करके आपको बताया था कि हर एक पौधे का क्या पार्ट होता, कि किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही रूट का सारा फंक्शन पढ़ा था कि वो सॉइल से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, पौधे को जमीन में फिक्स खड़ा करती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो फूड को भी स्टोर करते हैं। ये पढ़ा था हमने रूट्स के फंक्शन में। आपसे अब पूछा है स्टेम के फंक्शन क्या होते हैं। तो बेटा स्टेम का फंक्शन क्या होता है? पौधे को सहारा देता है, पौधे को सपोर्ट देता है। तना मजबूत होता है तभी पौधा सीधा खड़ा रहता है। अगर तना मजबूत नहीं होता तो क्या पौधा सीधा खड़ा रहता है? क्या कभी नहीं रहता है। पौधे की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन भी स्टेम को ही कहते हैं। पौधे का जो तना होता है ना, उस पौधे के तने को ही रीढ़ की हड्डी कहते हैं। देखो हम सीधे खड़े रहते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है तब हम सीधे खड़े। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी बेटा टूट जाती है तो हम सीधे खड़े नहीं रह सकते। इस कारण से पौधे में अगर रीढ़ की तना सही है तो वो सीधा खड़ा है, अगर उसके तना सही नहीं है तो वो पौधा सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। तो आंसर लिखिएगा, द स्टेम प्रोवाइड्स द स्टेम्स PROVIDS प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड्स करवाता है? सपोर्ट टू द प्लांट, SUPPORT, सपोर्ट टू द प्लांट्स। पहली बात तो पौधे को सहारा देती है, इट ट्रांसपोर्ट वाटर, उसके अलावा इट ट्रांसपोर्ट, ये क्या ट्रांसपोर्ट करती है? ट्रांसपोर्ट ले जाती है वाटर को, पानी को ऊपर ले जाती है। एंड मिनरल्स, एंड MINERALS, एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स, फ्रॉम द ROOTS, फ्रॉम द रूट्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, टू VARIOUS वेरियस पार्ट, various parts of the plant, part नहीं, parts of the plant, parts of the plant, ठीक है ना। तो इतना ही लिखना, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना।
तो पहली बात तो क्या, स्टेम प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, पौधे को पहली बात तो सहारा देता है पौधे को। उसके बाद में वाटर और मिनरल्स को जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों में परिवहन यानी ले जाता है। और लिखना चाहो तो यह पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है पौधे के अन्य भागों में। बस उतना बड़ा नहीं लिखना, इतना बहुत है, ठीक है ना। आगे वाले क्वेश्चन की बात करें, आगे वाले क्वेश्चन की बात करें तो लिखो why are leaves called, चौथा क्वेश्चन, why are leaves CALLED called food factory of plants, यानी पत्तियों को पौधे की फूड फैक्ट्री क्यों कहते हैं। हमने पढ़ा था ना, पत्तियों में भोजन बनाने का काम किया जाता है, इस कारण से लीव्स को क्या कहा जाता है, लीव्स को पौधे की फूड फैक्ट्री कहा जाता है। पौधे में भोजन बनता है पत्तियों में, इस कारण से उसको फूड फैक्ट्री कहा जाता है। तो क्या लिखना है, लीव्स प्रिपेयर्ड फूड फॉर द LEAVES, लीव्स प्रिपेयर्ड फूड, भोजन तैयार करती है किसके लिए, फॉर द GRWN ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधों के लिए। सो दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, फूड FACTORY फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। इसी कारण से उसको पौधे की क्या कहा जाता है, भोजन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो खाना बनाने का काम करती है, पौधे की पत्तियां खाना बनाने का काम करती है, इस कारण से उसको क्या कहा जाता है, तो उसको पौधे की फूड फैक्ट्री कहा जाता है लीव्स को। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है, 5th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, और वो है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट, एक्सप्लेन समझाइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ EXPLAIN, एक्सप्लेन DIFFERENT, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, जड़ों के प्रकार को समझाना है। आपको पता है बेटा 2 टाइप की होती है रूट्स, कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, एक तो होती है फाइब्रस रूट और दूसरी होती है कौन सी बताओ बेटा, टैप रूट और फाइब्रस रूट। तो आपको इसके बारे में बताना, तो पहले लिखेगा THERE, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स, जड़ों के 2 प्रकार होते हैं। फिर लिखना नंबर 1 टैप रूट, नंबर 2 FIBROUS ROOT फाइब्रस रूट। पहले तो क्या लिखना, जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, टैप रूट यानी मूसला जड़ और फाइब्रस रूट यानी तंतुनुमा जड़ या रेशेदार जड़। अब पूछा है एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे नंबर 1 लगाना और लिखना इन टैप रूट यानी मूसला जड़ में मैनी स्मॉलर ब्रांचेज, मैनी SMALLER स्मॉलर BRANCHES ब्रांचेज, बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं, ग्रो फ्रॉम, कहां से ग्रो करती है, फ्रॉम 1 लॉन्ग रूट से, फ्रॉम 1 लॉन्ग रूट यानी एक लंबी जड़ से बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं दोनों साइड में निकलती है। फिर दूसरी इन फाइब्रस रूट, इन FIBROUS ROOT, फाइब्रस रूट में क्या होता है, तो फाइब्रस रूट में क्या होता है, दे आर न्यूमरस रूट्स, देयर आर NUMEROUS numerous roots, there are numerous roots growing from GROWING, growing from कहां से, growing from base,
उसके आधार से। फाइब्रस रूट में क्या होता है, न्यूमरस यानी असंख्य जड़ें ग्रो करती है। कहां से करती है, बेस यानी आधार से। मैंने डायग्राम बनाकर बताया है, समझाया है, तो थोड़ा बहुत बेटा पीछे वाला भी देखना पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर है तो क्वेश्चन आंसर के हिसाब से होंगे। सारा डिटेल में थोड़ी अब वापस बता सकते हैं, पहले पढ़ाया है, पढ़ाने के बाद मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं। ऐसा थोड़ी है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया है और सीधा ये क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सारा डिटेल में पढ़ाया है और सारा डिटेल में पढ़ाने के बाद ही मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं। इस कारण से मैंने तीनों क्वेश्चन करवा दिए आपको। और देखो तो हमारा चैप्टर बेटा पूरा हो गया है, हमारा चैप्टर पूरा हो गया। 5 के 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब आगे देखो हॉर्स क्वेश्चन है, ये आपको करने नहीं होते, फिर एक्टिविटी ये भी नहीं करनी होती है। फिर आगे लिखा हुआ 5th चैप्टर नया शुरू हो गया। तो होमवर्क में क्या करना, पहला क्या, तीसरा, चौथा और पांचवा जो भी मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखवाया है वो आपको होमवर्क में करना पूरा का पूरा। बाकी नया चैप्टर जो 5th है वो हम हमारी अगली क्लास यानी कल शुरू करेंगे। नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं कल। अब आपसे विदा लेता हूं, कल वापस मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।